साथियों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं रक्त परिसंचरण के सबसे उपयोगी पार्ट मानव हृदय। मानव हृदय में जैसे कि हम लोग जानते हैं, मानव हृदय में बाबू 4 चेंबर पाया जाता है। मानव हृदय का आकृति कुछ इस प्रकार होता है, बाबू। इसमें कुल 4 चेंबर पाए जाते हैं, 1, 2 और 3, 4। मानव हृदय में कुल 4 चेंबर पाए जाते हैं। इसमें ऊपर वाले भाग को आलिंद के नाम से, आलिंद के भाग के, और तथा नीचे वाले भाग को निलय के नाम से हम लोग जानते हैं। यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है 4 चेंबर। अगर बात किया जाए स्तनधारियों में, स्तनधारियों में कुल 4 चेंबर पाया जाता है। अगर बात किया जाए बाबू मछलियों का, सरीसृप का, उनमें कुल, अगर बात किया जाए उभयचर का, उभयचर में कुल 3 चेंबर पाए जाते हैं और मछलियों में 2 चेंबर पाए जाते हैं। मछलियों में 2 चेंबर पाए जाते हैं, यानी कि 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। इसको हिंदी में आप कोष्ठक बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मानव हृदय में हृदय का ऊपरी भाग आलिंद के नाम से और नीचे का भाग निलय के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बाबू राइट यानी कि दायां, इधर हो जाता है बायां, इसको बोलते हैं हम बायां आलिंद, और इसको बोलते हैं दायां आलिंद। इसी प्रकार से बाबू नीचे भी होता है। दाहिने साइड वाले निलय को दायां निलय और बाएं साइड वाले निलय को बायां निलय के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार बाबू रक्त में कपाट पाया जाता है, जिसको बाएं साइड में द्विदलीय कपाट होता है और दाएं साइड में त्रिदलीय कपाट होता है। बात किया जाए कोष्ठक का, तो कोष्ठक बाबू उभयचर में 3 कोष्ठक पाया जाता है, मछलियों में केवल 2 कोष्ठक पाया जाता है, और मनुष्यों में यानी कि स्तनधारियों में बाबू 4 चेंबर पाया जाता है। स्तनधारी का सेंस, स्तनधारी ये नहीं बाबू, आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल स्तनधारी महिलाएं होती हैं, नहीं। किसी भी चीज का स्तनधारी मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, जिसमें निपल पाया जाता है। अगर बाबू बताया जाए पुरुषों में, पुरुष का बात किया जाए, जन्म के समय एक मेल शिशु में और एक फीमेल शिशु में, दोनों में निपल का साइज सेम होता है। लेकिन महिलाओं में स्तन के साथ साथ स्तन की ग्रंथि भी पाई जाती है, इसलिए उसमें स्तन उभर जाते हैं, और पुरुषों में स्तन के साथ साथ स्तन की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें स्तन का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग भी स्तनधारी के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे एग्जाम्पल में आप गाय का बछड़ा भी ले सकते हैं, और चाहे मनुष्य का शिशु भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू इसकी सबसे रक्त परिसंचरण कुछ इस प्रकार होता है। रक्त परिसंचरण बाबू 2 प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण, जिसको ओपन बोलते हैं। एक होता है बंद रक्त परिसंचरण, जिसको क्लोज बोलते हैं। और एक होता है मिश्रित रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है। मछलियों को खुला रक्त परिसंचरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि बाबू मछली को काटने के बाद प्रेशर से ब्लड नहीं आता है, लेकिन वही आप मुर्गा काटते हैं, मुर्गा में बाबू बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, तो रक्त का दबाव बहुत अधिक होता है। जिस वर्ग के लोगों में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, उनमें रक्त का चाप अधिक होता है। जिस वर्ग के लोगों में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, उसमें रक्त का चाप अधिक होता है। जिसमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, उसमें रक्त का चाप बहुत कम पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण के सबसे मुख्य पार्ट। मानव हृदय में तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ह्यूमन हार्ट बाबू यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और पर एक धड़कन में बाबू यह 70 ग्राम ब्लड को पंप करता है। 70 ग्राम ब्लड को बाबू क्या करता है, पंप करता है। यानी कि 70 ग्राम ब्लड को बाबू हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है।
तो चलिए अब हम जानते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां कुछ इस प्रकार होती है बाबू। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की पाई जाती हैं और खुला परिसंचरण वाले जीवों में रक्त वाहिनियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनमें रक्त डायरेक्ट बहता है। ठीक है, उनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। जो बंद परिसंचरण होते हैं उसी में बाबू रक्त वाहिनियां पाई जाती है। चलिए हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में बात करते हैं। रक्त वाहिनियां कुछ इस प्रकार होती हैं। रक्त वाहिनियां बाबू, मानव शरीर में रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है। एक होता है धमनी, दूसरा होता है सीरा। एक होता है धमनी, दूसरा होता है बाबू सीरा। चलिए हम लोग बात करते हैं धमनी का। तो धमनी एक ऐसा रक्त वाहिनी है। धमनी एक प्रकार का ऐसा रक्त वाहिनी है जिससे मानव शरीर में केवल और केवल शुद्ध रक्त का वहन होता है। धमनी एक ऐसा रक्त वाहिनी है जिसमें बाबू केवल और केवल शुद्ध रक्त यानी कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, जिस रक्त में बाबू ऑक्सीजन का मात्रा प्रचुर मात्रा में हो वैसा रक्त धमनी से बहता है। धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि धमनी में रक्त का चाप अधिक होता है अपेक्षाकृत सीरा के अपेक्षा धमनी में रक्त का चाप अपेक्षाकृत होता है बाबू। रक्त का चाप मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त का चाप अगर नापने का बात होगा तो स्फिग्नोमैनोमीटर का बात करेंगे हम लोग। रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, लेकिन हृदय की धड़कन को जानने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं। अगर रक्तचाप का बात आया, रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर स्फिग्नोमैनोमीटर, लेकिन रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हृदय धड़कन का बात किया जाए बाबू, तो स्टेथोस्कोप। अगर रक्तचाप मापने का बात किया जाए तो स्फिग्नोमैनोमीटर। तो चलिए जानते हैं अपेक्षाकृत धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है तथा कपाट विहीन होती है। धमनी एक ऐसा रक्त वाहिनी है जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त बहता है। धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है। धमनी कपाट विहीन होती है। चलिए जानते हैं हम लोग धमनी का सबसे बड़ा अपवाद है बाबू फुफ्फुस धमनी। धमनी का सबसे बड़ा अपवाद है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिससे अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है। चलिए हम लोग जानते हैं सीरा के बारे में। सीरा एक प्रकार का वैसा रक्त वाहिनी है जिससे बाबू अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का वहन होता है। सीरा के दीवारों में कपाट पाई जाती है। सीरा में रक्त का चाप धमनी की अपेक्षा बाबू कम पाया जाता है। सीरा में रक्त का चाप धमनी की अपेक्षा कम पाई जाती है। सीरा मानव शरीर के ऊपरी भेन को सीरा कहते हैं हम लोग। मानव शरीर में जितनी भी अगर सुई देने का बात हो या पानी चढ़ाने का बात हो सब बाबू सीरा में चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सीरा में बाबू सीरा का सबसे बड़ा अपवाद है फुफ्फुस सीरा। सीरा का सबसे बड़ा अपवाद है फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा एक उस प्रकार का सीरा है जिससे शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।